जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। आज हम बात करेंगे करीना कपूर खान की सौतन, सारा अली खान की मां और सैफ अली खान का पहला प्यार यानी कि अमृता सिंह की। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। एक ऐसी हीरोइन जो एक समय पर इतनी खूबसूरत थी कि जहां एक और सनी देओल उनके साथ ये कर रहे थे, बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, तो वहीं उनके पिता धर्मेंद्र उनके प्यार में गा रहे थे। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत मतलब बाप और बेटे दोनों उसके साथ रोमांस कर रहे थे। एक ऐसी हीरोइन जिसका गाना सुनकर 80 साल के बुढ़े लोग आज भी नकल करते हैं जब हम जवां होंगे और कहते हैं, जब हम बूढ़े होंगे हाथ पैर जुड़े होंगे। क्यों उसकी मां ने हजारों लोगों की नसबंदी करवा दी और लोग उनके खून के प्यासे हो गए थे। वह हीरोइन जिससे अमिताभ बच्चन कहते थे, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया तो वो हमने देख लिया। और आखिर क्यों उन्हें लोग मर्द सिंह कहने लगे थे? क्यों उन्होंने अपने से कई साल बड़े विनोद खन्ना के साथ संबंध बनाए? कैसे उनसे 12 साल छोटे एक्टर ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया और 2 बच्चे पैदा करके उन्हें मुसलमान बनाकर छोड़ दिया? और क्यों आज वो अकेले जीवन जीने को मजबूर हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम था शिवेंद्र सिंह, जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे ये वाले नहीं, मतलब सेना में अधिकारी थे। उनकी मां का नाम था रुखसाना सुल्ताना, जो एक मुसलमान थीं और शादी के बाद सिख बन गई थीं। यानी अमृता सिंह का जन्म हिंदू मुसलमान की एकता से हुआ। अमृता सिंह की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई। अमृता सिंह की मां एक सोशल वर्कर थीं और उन्हें सुर्खियों में रहने का बड़ा शौक था। वह मॉडल तो नहीं बन पाई, इसलिए अपनी लड़की को हीरोइन बनाने के सपने देखने लगी थीं। उन्हें भी कादर खान की तरह यह समझ में आ गया था कि इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है। इसलिए उन्होंने अमृता की पढ़ाई खत्म होते ही उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये अलग बात है कि उनका अपनी बेटी को फिल्म दिलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अरे कहना क्या चाहते हो? इस समय पर B.R. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था निकाह, और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अमृता सिंह की मां ने पूरी कोशिश की कि यह फिल्म उनकी बेटी को मिल जाए, लेकिन जब B.R. चोपड़ा ने दूसरी हीरोइन को सिलेक्ट कर लिया तो अमृता की मां ने B.R. चोपड़ा से रिक्वेस्ट करने की बजाय उस नई हीरोइन को धमकी दी कि तुम यह फिल्म छोड़ दो वरना उठवा ली जाओगी। जलवा है हमारा। लेकिन यह फिल्म अमृता को नहीं मिल पाई। अमृता सिंह की मां की दबंगई के चलते 1983 में अमृता को अपनी पहली फिल्म मिल गई। अब उनकी मां को हम दबंग क्यों कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अमृता सिंह ने 1983 में सनी देओल के साथ अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम था बेताब। जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे। और यह सनी देओल की भी पहली फिल्म थी। अपनी पहली ही फिल्म में दोनों ने इतना गजब का काम किया कि फिल्म सुपरहिट हो गई। अमृता सिंह की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और वो रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन गई। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, जिनके दम पर आज भी 15 सेकंड वाले कंटेंट क्रिएटरों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चित रहा अमृता सिंह का किसिंग सीन और हर कोई अमृता को पसंद करने लग गया। इसके बाद अमृता सिंह ने 1984 में 2 फिल्मों में काम किया। पहली थी मल्टी स्टारर फिल्म दुनिया, जिसमें अमृता सिंह ने ऋषि कपूर के साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद वो एक बार फिर सनी देओल के साथ एक फिल्म में नजर आई। सनी देओल अपनी पहली फिल्म की सफलता से इतना खुश थे कि इस फिल्म का नाम ही उन्होंने सनी रख लिया, लेकिन शायद इस फिल्म पर सनी देओल की दृष्टि पड़ गई। अरे ऐसा थोड़ी होता है। और बाप बेटे दोनों के होने के बावजूद भी यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद अमृता सिंह ने 1985 में अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन हर किसी से कहते फिर रहे थे, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। इससे पहले अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और शायद उन्हें लोगों की बुरी नजर लग गई थी, इसलिए इस फिल्म में उन्होंने पहले ही कह दिया था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
जिसका परिणाम यह हुआ कि फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म में अमृता सिंह के काम को भी खूब पसंद किया गया। इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। अरे ये वाला काम नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया और इतना किया कि फिल्म में अमिताभ बच्चन मर्द थे तो अमृता सिंह को मर्द सिंह कहा जाने लगा। और अगली साल यानी कि 1986 में अमृता सिंह ने पहली बार अनिल कपूर के साथ काम किया। फिल्म का नाम था चमेली की शादी। प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी देखते ही बनती थी। चमेली के किरदार को अमृता सिंह ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि आज भी इस किरदार की लोग तारीफ करते हैं। खूब फुलझड़ी छोड़नी आती है ना तुम्हें। मैं किसके साथ थी और क्या कर रही थी, छोड़ो अम्मा। इसके बाद वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म करमदाता में नजर आई, जिसमें मिथुन ने अमृता के दुपट्टे की खूब तारीफ की। तुम्हारा आशिक मिजाज है। यह फिल्म भी हिट रही और मिथुन दादा के साथ अमृता की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया और दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अग्नि, इलाका और चरणों की सौगंध जैसी फिल्में शामिल रहीं। तूने मुझे कुतिया समझ रखा है। इसके बाद अमृता सिंह ने संजय दत्त के साथ भी एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था। यह फिल्म भी बड़ी सुपरहिट रही, लेकिन जो सबसे बड़ा हिट था वह था फिल्म का ये गाना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अमिताभ बच्चन के साथ भी अमृता सिंह ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अकाल्य, जादूगर और तूफान जैसी फिल्में शामिल रहीं। मैं तेरी टांगे वाली, तू मेरे टांगे वाला। इसके बाद अमृता सिंह एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आने लगीं, जिनमें खुदगर्ज, नामो निशान, ठिकाना, कब्जा, तमाचा, बारिश, सच्चाई की ताकत, सीआईडी, करिश्मा कालिका, क्रोध, वीरू दादा और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। सलमान खान के साथ भी अमृता सिंह ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था सूर्यवंशी। इस फिल्म में अमृता सिंह ने एक भूत यानी कि आत्मा का किरदार निभाया था। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अनुपम सुंदरी लग रही हूँ। फिल्म को बनाने में डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की कि पूरी फिल्म बनने के बाद डायरेक्टर को याद आया कि अरे सलमान खान के पूरे शरीर के बाल बुढ़े हो चुके हैं और सफेद हो गए हैं, बस सीने के बालों को छोड़कर, क्योंकि वो काले रह गए थे। शायद यहाँ बुढ़ापा नहीं पहुंचा था, या फिर ये हो सकता है कि सलमान खान अपने सीने पर आदिवासी तेल लगाते हों। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसके बाद अमृता सिंह ने जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म आईना में काम किया और इस फिल्म में पहली बार अमृता सिंह ने नेगेटिव किरदार निभाया और हर किसी का दिल जीत लिया। मतलब अपनी ही बहन का घर तोड़कर वो औरतों की फेवरेट बन गई और इतनी फेवरेट बनी कि उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने दिव्या भारती के साथ फिल्म रंग में काम किया। और ये दिव्या भारती की आखिरी फिल्म थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। अमृता सिंह ने भी इस फिल्म के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी और अपनी पर्सनल लाइफ में वह बिजी हो गई। अब हम बात करते हैं अमृता सिंह की पर्सनल लाइफ की। अमृता सिंह की जिंदगी में पहली एंट्री हुई सनी देओल की। अपनी पहली ही फिल्म में अमृता सिंह सनी देओल के करीब आ गई थी। दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है। और 2.5 किलो की दीवानी हो गई, मतलब 2.5 किलो हाथ की दीवानी हो गई। सनी देओल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी अमृता सिंह को बिना बताए वह उनके मजे लेते रहे और दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाते रहे। जब अमृता सिंह सीरियस हो गईं तो उनकी मां ने सनी देओल का बैकग्राउंड पता किया और बाद में पता चला कि सनी देओल तो वो लैंड हैं जिनकी रजिस्ट्री पहले ही किसी और के नाम हो चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? और वो तो बस अमृता सिंह को किराएदार बनाकर मजे ले रहे थे। इसके बाद अमृता सिंह ने सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ छोड़ दिया और सनी देओल ये कहते रह गए, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। इसके बाद अमृता सिंह की मुलाकात भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से हुई। रवि के छक्के और चौके पर अमृता फिदा हो गई। अमृता सिंह की रवि शास्त्री से पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं। अमृता रवि की इतनी दीवानी हो गई कि वो रवि का हर मैच देखने के लिए जाती थी, फिर चाहे वो देश में हो या विदेश में। और उनके छक्के और चौके पर वो वैसे ही उछलती थीं जैसे विराट को देखकर कभी अनुष्का उछलती थी। खाओ माँ कसम।
दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी। खबरों की माने तो अमृता सिंह और रवि ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन रवि शास्त्री के परिवार ने अमृता को अपनी बहू बनाने से मना कर दिया और रवि ने भी अमृता से दूरी बना ली और भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार अपनी भाभी को खो दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके बाद अमृता सिंह ने फिल्म बंटवारा में उस एक्टर के साथ काम किया जो हर किसी से कहता था दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और, यानी कि विनोद खन्ना। विनोद खन्ना उस समय पर इतने चार्मिंग और हट्टे खट्टे दिखते थे कि कोई भी लड़की उन्हें देखकर फिदा हो जाए, तो अमृता सिंह भी हो गई। कमाल की बात यह थी कि अमृता सिंह विनोद खन्ना से लगभग 12-13 साल छोटी थी और विनोद खन्ना के सामने बच्ची लगती थीं, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना पर वो अपना दिल हार बैठी और विनोद खन्ना भी अमृता सिंह के साथ प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला, दोनों ने खूब प्यार भरे पल बिताए। अमृता सिंह के अफेयर की चर्चा उस समय बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजी, लेकिन जब उनकी माँ को यह पता चला कि अमृता सिंह 12 साल बड़े एक्टर के साथ प्यार में डूबी हुई हैं, तो उन्होंने अमृता सिंह को फटकार लगाई और विनोद खन्ना और अमृता सिंह का बंटवारा करवा दिया। अपनी मां के कहने पर अमृता सिंह ने विनोद खन्ना को छोड़ दिया। अमृता सिंह अपनी मां की उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल से परेशान हो चुकी थीं, लेकिन अमृता ऐसी अकेली नहीं थी जिसकी जिंदगी उनकी मां अपने अनुसार चला रही थीं, बल्कि एक समय पर हजारों लोगों की जिंदगी की डोर अमृता सिंह की मां के हाथों में थी। अमृता सिंह इंदिरा गांधी की बड़ी करीबी थी और जब जनसंख्या रोकने का रामबाण इलाज मानकर कांग्रेस ने लोगों की नसबंदी कैंपेन चलाया, तो अमृता सिंह राजीव गांधी की नसबंदी की उस टीम का मुख्य हिस्सा थी जिसने जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई। कांग्रेस का मानना था कि क्यों ना उस नस को ही काट दिया जाए जो बीज पैदा करती है, ना रहेगा बांस और ना बढ़ेगी जनसंख्या। और इसी मुहिम में अमृता सिंह की मां ने हजारों लोगों को पकड़कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी करवाई, जिससे लोग इतना भड़क गए कि अमृता सिंह की मां को जान से मारने की धमकी देने लगे और उनके खून के प्यासे हो गए। अमृता सिंह भी अपनी मां के रवैये से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बार वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनेगी। और फिर उनकी जिंदगी में आए पटौदी परिवार के इकलौते वारिस सैफ अली खान। सैफ अली खान उन दिनों बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई वो औलाद थे जो हर लड़की को देखकर ये कहता था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। अमृता सिंह की सैफ अली खान से पहली मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी और पहली ही मुलाकात में सैफ अली खान संतूर वाली मम्मी की तरह अमृता सिंह के दीवाने हो गए थे। मम्मी? हाँ, क्योंकि अमृता सिंह सैफ अली खान से 12 साल बड़ी थी। इस समय पर अमृता सिंह बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन थी और वहीं सैफ अली खान को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने अमृता सिंह का इस्तेमाल करके फेम पाने की कोशिश की और हर जगह अमृता सिंह के साथ दिखाई देने लगे ताकि 2-4 कैमरों की नज़र उन पर भी पड़ जाए। गजब बेइज्जती है। लेकिन अमृता सिंह प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि पहले ही 2 बार उनका दिल टूट चुका था और सैफ अली खान भी ये टेम्परेरी लाइमलाइट से खुश नहीं थी और दूसरा उन्हें बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए सीढ़ी भी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमृता सिंह से शादी कर ली जाए और जिससे स्टारडम खुद चलकर उनके घर में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अमृता सिंह को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अमृता सिंह ने भी ज़्यादा नहीं सोचा और शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अमृता सिंह अकेलेपन से परेशान हो चुकी थी। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। और दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर 1991 में शादी कर ली। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा और अमृता सिंह ने 2 बच्चों को जन्म दिया, बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान। और परिवार के लिए फिल्मों में काम करना भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अमृता सिंह का स्टारडम खत्म होने लगा और सैफ अली खान का स्टारडम बढ़ने लगा, इसलिए अमृता सिंह के साथ उनका व्यवहार भी बदलने लगा। चूंकि सैफ अली खान अमृता सिंह से लगभग 12 साल छोटे थे और दूसरी तरफ उनकी हरकतें भी ये थीं। इसलिए अब वो अमृता सिंह से ज्यादा दूसरी लड़कियों पर ध्यान देने लगे और एक अमेरिकन मॉडल रोजा के साथ उनका अफेयर भी शुरू हो गया। उन्होंने अमृता सिंह को 2 बच्चों की मां बनाकर छोड़ दिया था। इस तरह अमृता सिंह पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से बर्बाद हो गई थी।
जब अमृता सिंह सैफ अली खान के किसी काम की नहीं रही तो लगभग शादी के 13 साल बाद उन्होंने एक दिन अचानक से अमृता से 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह ना अमृता सिंह का प्यार चला और ना ही शादी, और हर किसी ने उन्हें धोखा दिया। सैफ अली खान के धोखे से वह पूरी तरह से टूट गईं और तलाक के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी अमृता सिंह को मिली। दोनों के पालन पोषण में उन्होंने अपने आप को खो दिया। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने एक बार फिर लगभग 9 साल बाद फिल्म शहीद से फिल्मों में वापसी की और भगत सिंह की मां का किरदार निभाया। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। इसके बाद मां के किरदार में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 2 स्टेट्स, बदला, ए फ्लाइंग जट, हिंदी मीडियम, शूट आउट एट लोखंडवाला और हीरोपंती जैसी फिल्में शामिल रहीं। अमृता सिंह आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई हैं और उनकी बेटी सारा अली खान भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन चुकी हैं। अमृता सिंह की मां मुसलमान से हिंदू बनी, उनकी बेटी अमृता सिंह हिंदू से फिर मुसलमान बनी और अब उनकी बेटी सारा अली खान फिर से मुसलमान से हिंदू बनने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो यह थी अमृता सिंह की कहानी। जब हम जवान